नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, LAC एग्ज़ाम 2020-21 की तैयारी के लिए और AHDB जिनके वेटरनरी डिप्लोमा रनिंग चल रहा है उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज की अपनी सब्जेक्ट है वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे थे, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर 100% आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, एक और बात कि कल 26 जनवरी को हमने अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी का लोगो चेंज किया है। तो जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं, जिसमें पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, और पशुधनम नित्यम सर्वलोकोपकारकम ये भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का भी आप अब ध्यान रखना कि अपना लोगो चेंज किया गया है। जो 100% लोगो इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वो वेटरनरी से संबंधित है 100%, डॉक्टर की तरह एक। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और जो सब्जेक्ट है वो है अपनी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो फर्स्ट ईयर की बुक का है। और दोस्तों, जो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जानवर के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जानवर का शरीर होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, जो जानवर है उसके शरीर के वजन का 8% रक्त की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि गाय में प्रति माइक्रोलीटर रक्त में WBC की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो WBC की संख्या होती है वो है 7000 से 10000। ठीक है दोस्तों, याद रखना, 7000 से 10000 तक WBC की संख्या होती है गाय में प्रति माइक्रोलीटर रक्त में। अगला क्वेश्चन है कि गाय में सामान्यतः कौन सा श्वसन होता है। तो दोस्तों, कौन सा श्वसन होता है? तो दोस्तों, जो गाय केटल है उसमें उदरीय प्रकार का जो है श्वसन पाया जाता है गाय केटल में। अगला क्वेश्चन है कि वक्षीय श्वसन सामान्यतः किस जानवर में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो वक्षीय श्वसन है वो जानवर है वो है कुत्ता। जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसमें वक्षीय प्रकार का सामान्यतः श्वसन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक लसिका अंग का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक लसिका अंग का उदाहरण क्या है? तो वो है बोन मेरो, थाइमस, ब्रुसा फेब्रिकस। तो ये सभी है, इसमें आंसर आएगा अपना उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा सेल्स का निर्माण किस कोशिका से होता है। तो दोस्तों, जो प्लाज्मा सेल्स हैं उसका निर्माण कौन सी कोशिका तो होता है? तो वो बी लिम्फोसाइट से होता है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी के पहिए जैसा केंद्रक पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गाड़ी का पहिया होता है उस जैसा केंद्रक किस में पाया जाता है? तो वो प्लाज्मा सेल्स में पाया जाता है, गाड़ी के पहिए जैसा केंद्रक। और अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में न्यूट्रोफिल को कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो पक्षियों में जो न्यूट्रोफिल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो पक्षियों में न्यूट्रोफिल होता है उसको हम हेड्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हेड्रोफिल्स कहते हैं। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कौन सी कोशिका प्रदान करती है, कौन सी? तो वो है अपनी बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी कोशिका प्रदान करती है? तो वो टी लिम्फोसाइट कोशिका प्रदान करती है सेलुलर इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। तो जो अविशिष्ट जो प्रतिरक्षा है वो होती है जन्मजात। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा जो संक्रमण के पश्चात प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो संक्रमण होने के बाद हम जो टीकाकरण या फिर इंजेक्शन लगवाते हैं वो अर्जित होता है। तो इसका आंसर होगा अपना अर्जित
प्रतिरक्षा। ठीक है दोस्तों, संक्रमण के पश्चात बीमार होने के बाद जो हम इम्यूनिटी देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, तो वो है अपना खीस। जो कोलेस्ट्रम होता है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सक्रिय प्रतिरक्षा देता है। देखिए दोस्तों, उसमें था निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो खीस देता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो अपना टीकाकरण देखता है। जो अब हम टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीनेशन जब करते हैं तो उससे हमें सक्रिय प्रतिरक्षा मिलती है या फिर पशुओं को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जो मुंह के द्वारा निकला हुआ जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है। जब हम पशु मुंह में जो भोजन निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। और उसके बाद जो ओबेमेजम से पचित भोजन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है काइम। ठीक है दोस्तों, जो ओबेमेजम में जाने के बाद जो पश्चिम भोजन होता है उसको हम काइम कहते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि गाय में कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। देखिए दोस्तों, गाय में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद, ठीक है, पाचन होने के बाद अंतिम जो उत्पाद है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है दोस्तों अपना वोलेटाइल फैटी एसिड। ठीक है दोस्तों, वोलेटाइल फैटी एसिड, जिसको शॉर्ट में VFA भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में प्रोटीन एवं वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो देखिए तो उसमें केटल का जो था वो VFA था। और इसमें जो है वो है अपना अमीनो अम्ल और वसी अम्ल। घोड़े में जो वसा और प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है कि गाय में VFA का अवशोषण किस विधि से होता है। तो देखिए दोस्तों, जो गाय है उसमें जो VFA वोलेटाइल फैटी एसिड है उसका अवशोषण निष्क्रिय विसरण से होता है। किससे होता है, निष्क्रिय विसरण से। और जो अरुमंती जानवर है, घोड़े जैसे में, तो इनमें होता है सक्रिय परिवहन से। अरुमंती जानवरों में ग्लूकोज का अवशोषण किस विधि से होता है, तो वो होता है अपना सक्रिय परिवहन से। तो दोस्तों, जो आज है हमने फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे, जो 100% इम्पोर्टेंट है और 90% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पशुधन सहायक एवं वेटरनरी से संबंधित सभी तरह की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से वेटरनरी, RPT, BVC, HDP, LSA, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा जो GK की तैयारी के लिए अब हम एग्ज़ाम LSA एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अब हम आपको GK के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।